क्या हो अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हो और कूल बनने के चक्कर में एक ऐसा डेयर ले लिया जो आपकी जान तक ले सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अस्मी और आपका स्वागत है अस्मीज वर्ल्ड पर। आज मैं सुनाने वाली हूं कहानी किरण की। एक ऐसा लड़का जिसका एक गलत फैसला उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। किरण अपने दोस्तों के साथ एक जंगल के ट्रिप पर था। सब हंसते खेलते जा रहे थे। हवा शांत थी, पेड़ों की छाप घनी थी। बहुत सुकून भरा मौसम था और उस सन्नाटे को, शहर से दूर की उस वादियों को सारे दोस्त मिलकर एंजॉय कर रहे थे। पर उस शांति में भी एक अजीब सा बोझ था, जैसे पेड़ खुद कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। तभी एक दोस्त ने मजाक में बोला, किरण, तुझ में दम है तो उस पुराने खंडर वाले घर में जाकर एक रात बिता कर दिखा। सब हंसे, सब ने मजाक बनाया और किरण चुप रह गया। आखिर में उसने डेयर एक्सेप्ट कर लिया। उसने सोचा, बस एक रात की तो बात है, क्या ही हो सकता है। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी उस घर के अंदर उलझने वाली है। शाम ढल चुकी थी, जंगल और भी घना होने लगा था। दूर एक टूटा फूटा घर नजर आने लगा था। उस घर की दीवारें टूट चुकी थी, खिड़कियों से शीशे गायब थे, लकड़ी की छत आधी सड़ी हुई थी। और फिर भी वो घर गिरा नहीं था। लोग कहते थे ये घर किसी का इंतज़ार कर रहा है। किरण के दोस्त उसे दरवाजे तक लेकर गए। उन्होंने कहा, बस 10 मिनट, फिर बाहर आ जाना। और सब हंसने लगे। किरण ने एक गहरी सांस ली, टॉर्च उठाई और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई, जैसे घर उसे महसूस कर रहा हो। उसका पहला कदम पड़ा और फ्लोर से आवाज़ आई, जैसे पुरानी लकड़ियाँ, सड़ी हुई लकड़ियाँ पर पैर रखने के बाद आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आने लगी। और तभी उसने सुना हल्की सी सांस लेने की आवाज़, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। उसने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था। फिर चिल्लाकर बोला, कौन है वहाँ? और पीछे से आवाज़ आई, एक फूंक जैसी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उसका दिल धक धक होने लगा, टॉर्च भी ब्लिंक होने लगी और उसने अपने कंधे पर ठंडी उंगलियों का टच महसूस किया। उसने डर के मारे भागना चाहा, पर दरवाज़ा गायब था। जहाँ दरवाज़ा था वहाँ सिर्फ दीवार थी और खिड़कियाँ सब बंद थी। उसने वापस से हिम्मत किया और टॉर्च को जलाने की कोशिश की। टॉर्च जल गई और देखा, एक स्केलेटन दीवार से लटका हुआ था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, मानो जैसे हवा से हिल रहा हो। और एक क्लाउन हथौड़ा लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। किरण चीखा, दरवाजे पर जोर जोर से नक करने लगा। किरण चीखा
और दरवाज़ा जहाँ पर था वहीं पर उसको दिखने लगा। और दरवाजे के दिखने पर किरण ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को नॉक करने लगा, बचाओ, बाहर निकालो मुझे, बचाओ। बाहर दोस्तों ने उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। उन्हें सिर्फ नॉकिंग की आवाज़ मिली, जैसे अंदर से कोई कंटिन्यूसली दरवाजे को नॉक कर रहा हो। और अंदर हवा और भी ठंडी हो गई। पीछे से 3 काली शैडोज किरण की तरफ चलने लगे। उनका चेहरा दिख ही नहीं रहा था, पर उनकी खामोशी घर को और भी भारी बना रही थी। किरण ने सारी ताकत लगाकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अचानक सब खामोश हो गया। सुबह होने पर उसके दोस्त ने उसे जंगल के रास्ते पर बेहोश पड़ा पाया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। उसकी आंखें अब तक डरी हुई थी और डर के मारे फैली हुई थी। और कहते हैं उस रात के बाद किरण कभी पहले जैसा नहीं रहा। और जब भी उस घर के पास कोई जाता है आधी रात के बाद, अभी भी वहाँ पर नॉकिंग की आवाज़ आती है। शायद अगली बार ये घर किसी और को बुलाए, शायद तुम्हें। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा डेयर दिया जाता तो आप क्या करते? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ अस्मी और मिलती हूँ आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।